मेरे पास इस वक्त बैठी हैं एक बहुत ही प्यारी सी शख्सियत, मेरी दोस्त है, क्योंकि बरसा बरस से ये मेरे पास है। और जब कभी भी हम बात करते हैं तो नाम इनका नुसरत है, और जब कभी भी हम बात करते हैं तो नुसरत, जब मैं पूछती हूँ ना कि यहाँ कब आपका आना हुआ, तो ये मेरी तस्वीर करती है। तो बजाय इसके कि इसका जवाब मैं दूँ, मैं नुसरत से ही डायरेक्टली पूछ लेती हूँ। ज़ाहिर है मेरे पास आती हैं, रहती हैं, तो डेट्स और चीज़ें मौजूद होती हैं। नुसरत से ही पूछ लेते हैं कि नुसरत, आप मेरे पास इदारे में यहाँ कब आई? 1 अगस्त सन 2002 रात के कोई 8:30 पौने 9 बजे। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि नुसरत कौन है, तो नुसरत आप क्या जवाब देंगी? नुसरत कौन है? मेरा ही नाम नुसरत है। मेरा पूरा नाम है नुसरत जहां। किसने आपका नाम रखा? अपनी वालदा के हवाले से, अपने वालिद के हवाले से आप क्या बात करेंगी? मतलब आप क्या बताएंगी कि नुसरत की ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं तो ये जानती हूँ कि माँ के पाँव तले जन्नत होती है। जब मेरा नाम नुसरत जहां मेरी माँ ने ही रखा। जब मेरी माँ का नाम है इंडिया की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर, जो फिल्म आंधी की खूबसूरत एक्ट्रेस है, खूबसूरत अदाकारा है, और अदाकार संजीव कुमार के साथ हीरोइन थी। कोई फिल्म थी आंधी। आंधी का नाम, फिल्म का नाम है आंधी। और आंधी कोई सन 1968 में, 68 से पहले रिलीज हुई होगी, 64 से पहले। ठीक है, मैं समझ गई। नुसरत जो कुछ आपको बता रही हैं यकीनन आप भी समझ रहे होंगे। ज़िंदगी है ये। नुसरत एक पढ़ी लिखी खातून है, और बहुत पढ़ी लिखी खातून है। नुसरत, अगर मैं आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछना चाहूँ तो? हाँ, मैं पूछती हूँ, आप बताइए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ा है, 5 जमातों तक। प्राइमरी पढ़ा? मैं नहीं, पहली, हाँ नहीं, सिर्फ ये बताइए कि कहाँ तक पढ़ा आपकी आखिरी डिग्री क्या है, आप कहाँ तक गए? मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ना बीए फाइनल पास किया है, 2nd डिवीजन में। बस ये इसके अलावा इसके अलावा, अच्छा ठीक है, इसके अलावा क्या तालीम है बताइए? इसके अलावा मैंने बीएड किया डॉन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से। जगह का नाम है डॉन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, सर सैयद टाउन, सेक्टर 11, सर सैयद टाउन, बकर जोन, कराची, पाकिस्तान में है। बस मैं सिर्फ जो ज़ाहिर है नुसरत का ये कि अगर किसी अपने उसमें चली जाएंगी फिर ये उससे वापस इनका आना मुश्किल है, और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इनसे मोटी मोटी हम बातें करके ज़िंदगी को समझ सकें, और जो ज़िंदगी में जहाँ है अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये जो हमारा जहन है ना, जिस पे हमें बहुत गुमान है, कभी घमंड है, कभी हम समझते हैं कि ये हमेशा ही हमारे साथ रहेगा। हमेशा तो कोई भी चीज़ उरूज पर नहीं रहती, हमेशा सलामत नहीं रहती, हर उरूज को ज़वाल है। और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम, क्या मैं अल्फाज अदा करूँ, ये जो हमारा जहन है ना जाने हम इससे क्या क्या काम ले लेते हैं। अगर हम इससे अच्छा काम लेते हैं तो यकीनन सदका जारी है, लेकिन अगर हम इससे कोई बुरा काम लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। और इस दिमाग का नहीं पता कब तक साथ दे और कब साथ ना दे। मेरी बहुत ही प्यारी बहन, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, क्योंकि इतने सालों का साथ है नुसरत, और नुसरत मुझे गरम गरम रोटियां बना कर देती हैं। मैं शेल्टर में जब खाना खाती हूँ मैं सिर्फ नुसरत के हाथ की रोटी खा रही होती हूँ। कभी किसी का दिल रखने के लिए अगर किसी की रोटी ले लूँ तो वो खामोशी से काम होता है, क्योंकि अगर नुसरत को पता चल जाए तो इन्हें अच्छा नहीं लगता कि आलिया भाभी ने मेरे हाथ की रोटी क्यों नहीं खाई। तो खिदमत करती हैं यहाँ, खिदमत इस तरह करती हैं कि ज़ाहिर रोटी अगर ये बनाती हैं, और बहुत बेहतरीन रोटी बनाती हैं, और बहुत ही बेहतरीन खातून है। घरदारी भी आती थी, तालीम भी थी, सब कुछ था, लेकिन ज़िंदगी थी ना, कहाँ से कहाँ ले जाए पता नहीं होता। तो नुसरत ने आपको बताया कि माशाल्लाह कितनी क्वालिफाइड है। अच्छा नुसरत, अब अगर मैं ये जानना चाहूँ, आपके दिल की बातें जानना चाहूँ, क्या नुसरत संग दिल हैं, सख्त हैं? नहीं, मैं अपनी माँ की जैसी आदत की हूँ, जैसे मेरी माँ की आदत है दूसरों से हमदर्दी करना, और बड़ों की इज़्ज़त करना, और बच्चों से प्यार करना, और अपने दोस्तों से, अपने मेहरबानों की इज़्ज़त करना, और उनका एहतराम करना अपनी माँ की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नुसरत बहुत नरम दिल खातून है, और वाकई एक जो इज़्ज़त वाला एक सोच जो एक इज़्ज़तदार ख़ानदान की होती है वो नुसरत में बहुत मौजूद है। बहुत ही प्यारी खातून है, और इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ज़ाहिर है किसी वक्त गुस्सा आता है तो वो गुस्से वाली भी एक इनकी कैफियत होती है, लेकिन बहुत अच्छी है।
नुसरत, अगर मैं इसके अलावा आपसे ये पूछूं कि आपके क्या शौक हैं, आप क्या चीज़ पसंद करती हैं? पहले बताइए खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में मैं ना शामी कबाब पसंद करती हूँ, मटन कढ़ाई पसंद करती हूँ, पुलाव पसंद करती हूँ और चिकन बिरयानी पसंद करती हूँ। चावल के राइस का जो आइटम है मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मैं जो सालन है, मटन कोरमा है, ये बहुत शौक से खाती हूँ। शामी कबाब शौक से खाती हूँ, नुसरत, पसंद है। जब और कोफ्ते बहुत पसंद है। कोफ्ते बहुत पसंद है। अच्छा नुसरत, अब थोड़ी सी आपकी उम्र आगे चली गई है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नौजवानी का जो दौर था, उस वक्त नौजवानी के दौर में नुसरत को क्या पसंद था? जब यूनिवर्सिटी जाती थी, जब कराची यूनिवर्सिटी जाती थी, जब अपने कॉलेज जाती थी, उस वक्त नुसरत को जिंदगी में क्या चीजें बहुत अच्छी लगती थी? मुझे उस्ताद अच्छे लगते थे। पहले मेरे माँ बाप अच्छे लगते हैं, फिर मेरे पूरा ख़ानदान अच्छा लगता है। उसके बाद जो दूसरी मंजिल आती है, मेरे उस्ताद अच्छे लगते हैं। उस्ताद के बाद अब मुझे पढ़ाने वाले उस्ताद अच्छे लगते हैं और मेरी दोस्तें अच्छी लगती हैं। उस्ताद, दोस्तें, ये सब इनको बहुत अच्छे लगते हैं। नुसरत, कोई वाकया याद है आपको अपने स्टूडेंट लाइफ का? कोई आप क्या अच्छी डिबेटर थी? आप डिबेट करती थी? नहीं, मैं स्कूल में ना और प्राइमरी स्कूल में भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थी हमेशा। आप स्पोर्ट्स में अच्छी थी? हाँ, आप स्पोर्ट्स के अलावा किसी और चीज में अच्छी थी? जैसे ड्रामा होता है, बैतबाजी है, क्विज कंपटीशन है, सिंगिंग है। आपको मैंने सिंगिंग में अमूमन देखा है कि आपकी सिंगिंग की जो आपकी सलाहियत है वो बहुत अच्छी है। नहीं भाभी, मैं ना स्पोर्ट्स की चैंपियन हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। कौन से स्पोर्ट्स खेलती थी आप? नेटबॉल खेलती थी, नेटबॉल। नेटबॉल आपको सब पता? आप क्या कैप्टन थी? हाँ, मैं जबरदस्त। नेटबॉल की कैप्टन थी। अच्छा नुसरत, आपकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। जी, मेरी ड्राइंग। नुसरत ने अपने बिस्तर को चारों तरफ से ड्राइंग से बहुत खूबसूरत सजाया है और बहुत ही अच्छी स्केचिंग करती हैं। इसके अलावा नुसरत के पास, अगर आप मूवीज के हवाले से बात करें, नुसरत आप किस जमाने की मूवीज ज्यादा देखती थी? 70s की, 80s की, 90s की, कौन सी वाली? मैंने 70s के बाद से बहुत सारी फिल्में देखी हैं। सबसे पहली फिल्म देखी थी कभी कभी। और उसके अलावा? उसके अलावा मैंने फूल मेरे गुलशन का पाकिस्तानी फिल्म भी देखी थी। पाकिस्तानी ड्रामे भी देखती थी? पाकिस्तानी ड्रामे में देखती थी तन्हाइयाँ। और इसके अलावा और किसी को भी देखती थी? फातिमा सुरैया बजिया का भी कोई देखती थी? मैं ड्रामा सीरियल है ना तन्हाइयाँ और वो कुर्बतें और फासले भी देखती थी। और खालिदा रियासत और फैसल साले हयात का ड्रामा सीरियल मैं देखती थी। वो आ गई। माशाल्लाह, आपको अभी तक वो सारी चीजें याद हैं? जी। ये दिमाग का या ये जो हमारा है इसका भी नहीं पता चलता। कुछ हिस्से प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, कुछ हिस्से काम नहीं कर रहे होते हैं। अल्लाह की तो अल्लाह ही जानते हैं। नुसरत, आपने यहाँ पर जब अपना हमारी यहाँ गेट टुगेदर होती है शेल्टर में, हम मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं, वो चाहे सालगिरह है या ईद का मौका है, कोई भी ख़ास दिन है, तो नुसरत क्या आप नातों में पार्टिसिपेट करती हैं? नहीं, मैं नातों में पार्टिसिपेट नहीं करती। मैं सिर्फ चैम्पियन हूँ स्पोर्ट्स की चैंपियन है और स्पोर्ट्स में ये कैप्टन भी रह चुकी हैं। स्पोर्ट्स का कोई बेहतरीन सा वाकया सुनाना चाहेंगी आप? किसी दिन कोई आपने बड़ा ज़बरदस्त कोई आपका कंपटीशन हो जिसमें आपने विन किया हो, या अपनी कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसका आपका जिक्र करना चाहें इस वक्त? मैं अब्दुल्ला कॉलेज में पढ़ती थी। अब्दुल्ला कॉलेज में बहुत है ना कंपटीशन होते थे स्पोर्ट्स के। नेटबॉल के बहुत है ना, नेटबॉल के ना हाफ ईयरली वो कंपटीशन होते थे और एनुअली भी होते थे सेमेस्टर्स के साथ ना। जैसे एनुअल कंपटीशन होते थे स्पोर्ट्स के। इसके अलावा नेटबॉल भी था और बैडमिंटन भी था। मैं नेटबॉल में ही चैम्पियन थी। नेटबॉल में मैं सेंटर पोजीशन में खेलती थी। ठीक है, अभी कोई वाकया जहन में नहीं आ रहा तो हम ये बात कर लेते हैं। नुसरत को कलर्स कौन से पसंद है? मुझे कलर है ना वाइट पसंद है, मुझे कलर ब्लैक पसंद है और मुझे कलर है ना रेड पसंद है। नुसरत जिंदगी से क्या चाहती हैं? भाभी, मैं ना अपनी लाइफ स्कूल कराची यूनिवर्सिटी के बाद और टीचर ट्रेनिंग करने के बाद है ना मेरी इतनी सोशल लाइफ थी। मुझे वेलफेयर ट्रस्ट में नहीं आना था। मुझे वेलफेयर ट्रस्ट में आई ना, मेरे कुछ ऐसे मेरी ना फिजिकली कंडीशन मेरी अपसेट हो गई, जिससे मेरी आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं। खास तौर पर मेरी आंखें नुसरत की अगर आंखों में आंसू आ जाते हैं तो नुसरत, मैं आपकी बात समझ गई। अगर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
तो नुसरत उस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करती। नुसरत आज भी इतनी मजबूत हैं कि नुसरत को आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आंखों की कमजोरी, आंखों के आंसू, नुसरत हमेशा आंखों के आंसुओं को आंखों की कमजोरी पर लेकर चली जाती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये आंसू कभी कभी जब निकलते हैं तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि नुसरत के पास जो भी नुसरत को देख रहे हैं, जो नुसरत से मिलने आना चाहे, जो नुसरत को जानता हो, वो यकीनन इनसे मिलने के लिए ज़रूर आए। इन्होंने अपना स्कूल भी बताया, स्कूल का जिक्र किया, आपने नाम बताया? मेरे स्कूल है ये लाल कोठी पे, अब्दुल रब नश्तर रोड पर है ना, नश्तर कॉलेज के बराबर में है। प्राइमरी स्कूल था, 5th क्लास तक था, और फिर दूसरा स्कूल है कॉस्मोपॉलिटन स्कूल। ठीक है, इन्होंने अपना स्कूल भी बताया, अपनी यूनिवर्सिटी भी बताई, अपनी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की। तो अल्लाह करे कि कोई इनसे मिलने के लिए आए, बहुत अच्छा लगेगा। नुसरत के जाते जाते कोई भी चीज़ नुसरत तन्हाई में गुनगुनाती हैं, बहुत खूबसूरत गुनगुनाती हैं, और आवाज़ भी अच्छी है और याददाश्त भी अच्छी है। तो नुसरत एक अच्छा सा जाते हुए कोई भी दिल की जो आवाज़ हो, नूरजहां को आप ज़्यादा सुनती थी या किसको ज़्यादा सुनती थी? हाँ, अदाकार गुलकारा नूरजहां भी बहुत अच्छे गाने आपको गाती थी, आप मैं उनके सुनती थी। उनके आपको उनके गाने याद हैं? नूरजहां के गाने, हाँ। फिल्म दोस्ती का बहुत अच्छा गाना कौन गाया सा उन्होंने। बताइए? चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, मुझको सताया तो मैं सबसे कहूँगी, एक दिन गिन गिन बदले मैं लूँगी, नाम तेरा होगा बदनाम लिख दे, नाम तेरा होगा बदनाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। नूरजहां जो हमारे मुल्क का सरमाया, बहुत बड़ा नाम, किस तरह लोगों के दिलों में उनकी आवाज़, उनके गाए हुए गाने किस तरह से मौजूद हैं और किस किस वक्त में किसको किस किस तरह से याद आते हैं। ये जो चिट्ठी इनको याद आ रही है, ये तन्हाई में उस चिट्ठी का इंतज़ार करती हैं जो आए प्यारों की तरफ से। और मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर चिट्ठी आए नुसरत के प्यारों की तरफ से। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। और सबसे जो एक मज़बूत ज़ात है जो सारी दुनिया, कायनात, निज़ाम को लेकर चल रही है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए आसानी फैलाने वाले, देने वाले और आसानी के रास्ते पैदा करने वाले बन जाएं, ताकि ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना हो जितनी मुश्किल नुसरत की ज़िंदगी हुई है। नुसरत की ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं, आसानियों के लिए दुआ करते हैं। और वो जो आँखों के आंसू हैं, इससे पहले कि वो बहने लग जाएं, हम उससे पहले ही इस कहानी को यहाँ ख़त्म करते हैं। वो भी वेलफेयर ट्रस्ट में जज़ाकल्लाह।